हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं। हम उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप और उनकी ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में और जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होते हैं उस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जैम वाले जो बच्चे होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि उनकी ज्योमेट्री बताओ, उनकी शेप बताओ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है 11th-12th से स्टार्ट हो जाते हैं। चलो, जिसको नहीं आता बिल्कुल भी वो स्टार्टिंग से देखना, लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़ीनॉन के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी बेसिक के बारे में पता करेंगे। तो बेसिक क्या है इनका, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, तो दोनों तरीके बहुत आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए पहले आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन का कितना होता है बच्चों, 8 होते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। और ऑक्सीजन का होता है 6। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। बाकी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी XeF4 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले XeF4। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम कि यहाँ पर XeF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसके प्लस नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो प्लस लगा देंगे। फ्लोरीन में एक फ्लोरीन का कितना होता है, 7 इंटू में 4 हो जाएगा। तो 8 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 28। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जो भी आएगा इनको ऐड करके, जो भी ऐड करके आएगा सब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी आएंगे उसको सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, जितना भी बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 36 को 8 से। तो कितनी बार पे जा रहा है ये, 8 चौक 32 है ना। बचे कितने, 4 बच रहे हैं अभी। यहाँ पे 4 यहाँ पे बच रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे फिर से। कितना बचा, यहाँ पे 2 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो भी आएगा आपके पास को 8 से डिवाइड करना है। जितना भी आएगा वो आपका, यहाँ पर 4 आया, मतलब अब जो 4 है हमारे पास को क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। 4 कितना है, 4 आया जो हमारे पास वो क्या है, बॉन्ड पेयर। मतलब बॉन्ड इसमें 4 होंगे। और लोन पेयर जो होता है हमारे पास वो ये वाला होगा, जो 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है वो लोन पेयर होगा। ठीक है, लोन पेयर वो हमारे पास 2 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर दोनों को जोड़ने पर आता है। ठीक है, तो ये आपको लिख कर क्या आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी बच्चों sp3d। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर एक 4 और एक ये 5, तो यहाँ पर sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, sp3d2 समझ में आया। अब यहाँ पर देखो हाइब्रिडेशन इसकी हमने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, शेप और ज्योमेट्री निकाल लेंगे। इसकी शेप क्या हो जाएगी बच्चों, 6 है यहाँ पे, तो 6 होता तो क्या करते हैं, Xe मतलब ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल, 6 में ऑक्टाहेड्रल है ना, 6 होता है। मतलब कि फ्लोरीन कितने, 4 है। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है। तो या तो लोन पेयर यहाँ पर लगा दो या तो लोन पेयर यहाँ लगा दो। तो कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी, मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। या तो लोन पेयर हम यहाँ लगा दे रहे और फ्लोरीन जो 4 होंगे यहाँ पर लगा देंगे। 4 फ्लोरीन लगाए ना उनको, 4 बॉन्ड पेयर है, 4 फ्लोरीन लगाना है, XeF4 है। या तो लोन पेयर क्या करो, आप यहाँ पर लगा दो, लोन पेयर आप यहाँ पर लगा दो और फ्लोरीन यहाँ पर लगा दो। तो कौन सा सही होगा बताओ। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो आपका सॉरी ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्टेबल है। ये क्या होगा, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये आपका सही है और ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रहा है। इस कारण से क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी शेप का नाम क्या है, इसकी शेप क्या है बच्चों, इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। आपको थोड़ी स्टेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो ये भी चेक करके देख लेना है आपको। ज्यादा नहीं, यही इसी में से पूछेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे नहीं, आपको इतने कर लो बहुत है। ठीक है, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, इसके बाद इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों XeF6 का। XeF6, तो Xe के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 इंटू में 6 हो जाएगा। 8 प्लस में 7 क्या पता चला, 7 फ्लोरीन का 7 है, इसलिए हमने 7 लिख दिया। 7 6 42, कितना हो गया 50। 50 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 6 48, 6 बार पे 48 मतलब 48। और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बचे तो 2 लिख दिया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने आए बच्चों, पहले नंबर पे जो आएगा वो बॉन्ड पेयर होगा 6 और दूसरे नंबर पे जो होगा लोन पेयर होगा, कितने 1। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो गया कितना आपके पास, 6 प्लस में 1, ये हो गया आपके पास 7। मतलब कि sp3d2, ये तो क्या हो गया 1 और 3 4 5 6,
तो हमको 7 करना है, तो यहाँ पे D3 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी क्या, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमें क्या करना है, 7 है हमारे पास, टोटल 7 हमारे पास है, 7 में से 6 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो Xe में से 6 तो बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर Xe और ये F6 है, तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन लगा देंगे। देखते रहो कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, फ्लोरीन 6 लगा देंगे। और क्या करना है, एक लोन पेयर लगाना, तो लोन पेयर कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो, लोन पेयर यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अभी देखो ऑक्टाहेड्रल था, सिर्फ 6 रहेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर मान चलो नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर भी आ गया, तो लोन पेयर ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसकी जो लोन पेयर ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसको खराब कर दिया, इसको हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसको बोल सकते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका नाम हो गया डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखो XeF2, ठीक है। तो XeF2 सिंपल सी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XeF2, 14 हो जाएंगे यहाँ पे, 14 और 8 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 को डिवाइड करते हैं कितने, 8 से, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा 16, और यहाँ बचे कितने, 6 बचे, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। मतलब कि बॉन्ड पेयर तो 2 हो गए आपके पास, लोन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। लोन पेयर कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 3 5, तो यहाँ पर हम स्टेरिक नंबर कर देंगे, 2 प्लस में 3 कितने हो गए, 5। तो 5 में क्या लिखते हैं, sp3d है ना, 1 यहाँ पर 3 और 4 और 5, sp3d में क्या हो जाएगा, 5 स्टेरिक नंबर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब यहाँ पे sp3d होता है, 5 स्टेरिक नंबर होता है, तो क्या बनाते हैं हम बनाते हैं क्या, हम इस तरह से बनाते हैं, जो Xe है बीच में रखना है, इस तरह से बनाते हैं, है ना, इस तरह से बनाते हैं, 5 होते हैं। तो अब क्या करना है हमें, फ्लोरीन दो है, तो या तो फ्लोरीन को यहाँ पे रख दो, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 है, मतलब फ्लोरीन 2 है तो यहाँ पर आ गए। अब लोन पेयर 3 है, तो लोन पेयर 3 यहाँ पर आ जाएगा, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और एक लोन पेयर ये हो गया, ठीक है। या तो आप ऐसे बना लो या तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो फ्लोरीन यहाँ लगा दो, है ना, यहाँ पर लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या सही में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, दोनों तो सही हो नहीं सकते, तो कौन सा सही होगा, देखो ये ना गलत स्ट्रक्चर है और ये वाला सही स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अब पढ़ोगे जब बड़ी क्लास में जाओगे तो बेंट रूल क्या बोलते हैं, बेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लाइक फ्लोरीन विच प्रेफर एक्सियल बॉन्ड, वो क्या करता है, एक्सियल बॉन्ड पे प्रेफर करता है रहना, और जो लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा, स्टेबल होगा, और यहाँ पर हम इसकी शेप बताएं तो शेप क्या होगी, लीनियर होगी, है ना, लीनियर शेप हो जाएगी। क्योंकि शेप में क्या करते हैं हम बच्चों, यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड को काउंट करते हैं। ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या बताओगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं लिख दूं क्या, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं XeO3 का, इसको नोट कर लो इसका। बच्चों हम बात करने वाले हैं XeO3। Xe 8 होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 इंटू में 3, तो 8 6 दिया 18, कितना 8 और 16 कितना 26, 26 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 दिया 24, 3 आएगा, कितने बचे 2 बचे, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या करेंगे, लोन बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास 3, लोन पेयर कितना है बच्चों, लोन पेयर 1 आए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 प्लस में 1, ये हो गया 4, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कितनी है इसकी आपके पास 4 है, तो यहाँ पर sp3 है ना। अब 4 होता तो क्या होता, टेट्राहेड्रल होता, सिंपल पता है आपको, इतना पता होना चाहिए कि 4 होता टेट्राहेड्रल, 5 होता तो ट्राइगोनल, पिरामिडल, बाई पिरामिडल, 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल, ऐसे करके पता होना चाहिए। तो 4 होता तो टेट्राहेड्रल करता है, तो इस तरीके से बना दो। बीच में क्या होना चाहिए, Xe होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर XeO3, तो O 3 होने चाहिए, देखो बॉन्ड भी 3 हमारे पास, लोन पेयर रहेगा, तो एक लोन पेयर कहाँ लगेगा, सिंपल सी बात है, एक लोन पेयर यहाँ लगेगा ऊपर, ताकि स्टेबल भी दिखाई दे। अब O3 है तो यहाँ पर O इस तरह से रहेगा, अरे क्या हो गया भाई, इसको O इस तरह से रहेगा, ठीक है।
मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा कैसा, आपको कैसा दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा ऐसा पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिडल शेप, ठीक है, पिरामिड जैसे दिख रहा है ना। देखो पिरामिड ऐसी तो होता है ऐसा, ये बोन पीछे के साइड ध्यान रखना, ये आगे है ऐसे, एक ऐसे चेयर होती है ना ऐसे तीन पैर वाली ऐसे, ठीक है, ये वाला जो है ये पीछे है, ये बीच में जो पीछे है ये ऐसे, और ये दोनों आगे हैं, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या बताओगे, इसकी ज्योमेट्री 1 2 3 4 सबको काउंट करना है ज्योमेट्री में, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। बोलो क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा था आपको, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एक्सिस जो है इस तरह से लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो ये हो गया 1 ऑक्सीजन, ये हो गया 2 ऑक्सीजन। अब बोलो सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो, तो ऐसे इसलिए बना रहा हूँ बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको 1 काउंट करके चल रहा हूँ। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर बनता है, तो देखो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और 1 तो क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। यहाँ पर भी देखो एक 3 तो बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर है, तो ये दूसरा मेथड था, ठीक है बच्चों, ये सेकंड मेथड है। ऐसे भी कर सकते हो आप, सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, बॉन्ड लिखो, और आपका इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन अपना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो बच्चों XeO2F2, तो अब इसको इस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन देखो 2 है, तो 1 ऑक्सीजन हो गया, फिर 2 ऑक्सीजन हो गया। अब फ्लोरीन 2 है, तो 1 फ्लोरीन फिर 2 फ्लोरीन, और यहाँ बचा ये लोन पेयर, मतलब कि 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, मतलब कि कितना हो गए, 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, है ना। देखो उस वाले तरीके से भी कर सकते हो जो पहले मैंने करवाया था, कि पहले 8 से डिवाइड करेंगे, जो बचेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसमें भी आपके 4 बॉन्ड पेयर आएंगे और 1 लोन पेयर आएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस में 1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी आपके पास क्या, 5 होता है क्या बनता है, sp3d, है ना, sp3d। अब हमारे पास XeO2 है, देखो 5 है हमारे पास, तो ये इस तरह से बना लो, इस तरह से, है ना। तो आपके पास चॉइस क्या है, या तो ऐसा बना लो, या तो आप ऑक्सीजन को यहाँ लगा दो, फ्लोरीन को यहाँ लगा दो, एक लोन पेयर बचेगा और एक लोन पेयर यहाँ लगा दो, या तो लोन पेयर को यहीं रहने दो, या तो आप ऐसे कर दो, फ्लोरीन को यहाँ लगा दो। कंफ्यूजन आती है ऐसे बच्चों को, मुझे पता है, कौन सा सही है, तो बच्चों सही जो होगा मोर प्रेफरेंस इसको देंगे हम, इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे ज्यादा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पर होना चाहिए, एक एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, है ना, तो वो कहाँ पर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। तो हमें ये आपको चेक करते रहना है आपको, कि अगर आपके पास तरह चॉइस आती है तो आपको क्या करना है, अगर लोन पेयर में चॉइस आती है तो लोन पेयर को आपको कहाँ रखना है, आपको इक्विटोरियल पोजीशन पर रखना है। अगर 2 ऐसे एलिमेंट आ गए तो उसको उसमें क्या करना है बच्चों, आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पोजीशन पर रखना है अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी बच्चों सीसा, सीसा, सीसा होती है ना, तो झूला देखा है ऐसे, ऐसे झूला होता है, झूला ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह शीशा बना हुआ है, ठीक है, शीशा ऊपर नीचे होता है झूला वगैरह, तो शीशा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी ज्योमेट्री पूछता है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। तो इसको करते हैं, चलो इस वाले को करते हैं, मैं मिटाता हूं इसको, ठीक है, ये वाला करते हैं XeOF2, XeOF2। तो यहाँ पर Xe में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चुटकियों में होगा, चुटकियों में। देखो ऑक्सीजन एक ही है तो एक बार ऑक्सीजन लिख दिया, लो फ्लोरीन कितने, 2, ये 2 बार लिख दिया, लो। अब बच्चे इसका तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, मतलब कि 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हो गए बच्चों, 3, लोन पेयर कितने हो गए आपके पास, 2, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। हाइब्रिडेशन कितनी होगी बच्चों, ये होगी आपके पास क्या, sp3d, फिर से वही बनेगा,
फिर से वही बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा फिर से। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीजन कहाँ रखोगे, फ्लोरीन 2 वो कहाँ रखोगे, अच्छा मैं गलत कर दिया, नहीं सही किया। ऑक्सीजन 1 है हमारे पास, ठीक है, कहाँ रखोगे, तो एक ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ रख सकते हैं ना, और 2 फ्लोरीन है तो यहाँ पर फ्लोरीन रख सकते हो। और क्या, लोन पेयर 2 है तो लोन पेयर 2 यहाँ लिख सकते हो, इस तरीके से। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे करके आप, मुझे पता है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी, क्योंकि ये सबके दिमाग में आती है, क्योंकि आप लोग इंसान हो इसलिए, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, तो इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है, सिंपल सी बात है। तो देखो, या तो ये बना सकते हैं या तो ये बना सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा फ्लोरीन यहाँ लगाऊं, लोन पेयर यहाँ लगाऊं, लोन पेयर यहाँ लगाऊं। तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। लोन पेयर क्या होना चाहिए, वो हमें हमेशा कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन होना चाहिए। तो हमारे पास मतलब कि स्ट्रक्चर सही ये वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसकी शेप का नाम क्या है, टी शेप, ऐसे टी बन रहा है टी, तो टी शेप हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सबको काउंट करेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको, लाइक ठोको, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद XeO-F4, ठीक है, XeO-F4 कैसे करेंगे देखो, सिंपल सा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। XeO बताओ, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। मैं आपको इसका स्टेरिक नंबर बता देता हूँ फिर भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 1 है, ये लो 1 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, ये बचा ये लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5, मतलब कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए बच्चों, 5, लोन पेयर कितने हो गए बच्चों, 1, स्टेरिक नंबर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर कितना हो गया बोलो, sp3d और 2, ठीक है, sp3d2। अब मुझे आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे, आप इनका शेप बताओगे, चलो मैं बता देता हूँ उसका शेप क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर sp3d2 है, 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, मतलब टोटल 6 है, तो आपको टोटल 6 बॉन्ड बनाने हैं। सिंपल सी पहली बात तो ये, टोटल 6 बनाना है, पहले लोन पेयर बाद में देखना, पहले 6 बना लो। 6 में से एक तो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर गायब कर दो, यहाँ से गायब कर दो एक लोन पेयर लो। और यहाँ पर क्या करना है, इसमें से 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, 5 में से 1 ऑक्सीजन है और 4 क्या फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन यहाँ लगाएंगे, 4 फ्लोरीन यहाँ लगाएंगे, ऑक्सीजन को यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड के साथ लगता है ऑक्सीजन हमेशा ही, ठीक है। यहाँ मत लगा देना साइड में, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, मतलब कि अनस्टेबल हो जाएगा वो स्ट्रक्चर फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, समझ में आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे मत कर देना इसको, ऑक्सीजन को यहाँ मत लगा देना, यहाँ फ्लोरीन लगा दो कहीं, इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, तो गलत हो गया, तो खराब लग रहा है, देखने में खराब लग रहा है, तो इसका मतलब अनस्टेबल है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब कि स्टेबल है, ठीक है। तो थोड़ा ये क्या है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कैसा बच्चों, देखो ये बन रहा है क्या, एक पिरामिड बन रहा है ऊपर की साइड में, मतलब स्क्वायर प्लेनर भी है और एक पिरामिड ही बन रहा है। उसकी शेप का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप, क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है क्या। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या लिखा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना। समझ में आ गया। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं और क्वेश्चन आपको लेकर आपके सामने लेकर के आऊंगा, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और भी अलग कंपाउंड जो भी होंगे, अलग अलग एलिमेंट के जो इस तरीके से कंपाउंड होते हैं, उनकी जो शेप, उनकी साइज, उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं और उनकी जो हाइब्रिडेशन होती है, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।